जी नाज़रीन, आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं और बड़ी मज़े की गुफ्तगू हो रही है। हम यहाँ शायरी सुन रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। वसी भाई की सारी शायरी सुनी हमने और अब औरिया साहब की बारी है। देखते हैं औरिया साहब हमें क्या सुनाते हैं। औरिया साहब बताइए क्या सुनाएंगे आप। अच्छा, मैं बिल्कुल लेकिन इतनी की तवील होनी चाहिए जितनी वसी भाई ने सुना। नहीं, लंबी नहीं, छोटी। मैं नज़म सुना देता हूँ। ड्रामा जब लिखते थे तो आपको बात याद है, बैकग्राउंड में ना बाज नहीं आया। हालांकि मैंने कहा था ब्रेक में, मैंने कहा थी कट देना नहीं लंबी बहुत नहीं, लंबी तवील नज़म ठीक अच्छी होती है। लोगों को कुछ ना कुछ तो इतना कुछ सुनते हैं। सांप न्योले की लड़ाई देख रहे होते हैं 3-3 घंटे हमने। तो वो आपको याद होगा, बैकग्राउंड नज़म वो चलती होती थी एक ज़माने में। तो एक मेरा प्ले था गर्दबाद, कोटा से। हाँ जी। तो उसके बैकग्राउंड पे एक नज़म थी, वो महाब खान। उसको नज़म मुझे याद आ रही, मैं सुनाता हूँ। उसका उन्वान है, हम के इस जग से निराले हैं बहुत। हम कोई जग से निराले तो नहीं हैं लोगों, हम भी उस वक्त में जीते हैं जहाँ तितलियां ख्वाब हैं और फूल बुरीदा सर हैं। शहर हमको भी मुकद्दर में मिला है जिसमें धड़कने गुंग हैं और शोर से हू का आलम। हम भी उस घर के मकी हैं कि जहाँ वक्त के काटते बुझ जाती है इस उम्र की लौ। क्या कहने, एक बेमसरफ व गुमनाम इरादे की तरह हम भी लोगों की तरह हैं कि हमें दुख छुपाना भी है, हंसना सरे बाजार भी है। हम भी लोगों की तरह हैं कि हमें दुख छुपाना भी है, हंसना सरे बाजार भी है। हम पे भी अहद जवानी का अज़ाब उतरा है। हमने भी दूर किसी शहर में बसते हुए हंसते हुए इस शख्स को चाहा है बहुत। हम पे भी अहद जवानी का अज़ाब उतरा है। हमने भी दूर किसी शहर में बसते हुए हंसते हुए एक शख्स को चाहा है बहुत। इन हवाओं को सदा जाना है जैसे उस शहर से पैगाम वफा लाई हैं। धड़कने आँख का आंसू तो नहीं है लेकिन हमने गिन गिन के गंवाई हैं किसी शख्स के नाम। हाँ, निराले ही तो हैं, हमने इस गम को गमे जाँ सा बना रखा है। उम्र जिसमें न कोई आस, न आंसू, न हंसी, हमने इस उम्र को अफसाना बना रखा। वाह 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 जी वाह वाह। और ये सब अब तो शायरी की बात है, ड्रामा क्यों लिखना आपने छोड़ा? बड़े देखिए, मैं ड्रामा कब दोबारा लिख रहे हैं? आखिरी ड्रामा मैंने 2007 वसी भाई तो लिख रहे हैं, मुझे पता है। ड्रामा एक तो ये है कि जिस तरह का ड्रामा लिखा जाता है ना, उस तरह का। मैं मुस्तफा ज़ैदी की आखिरी जो किताब है ना, कबाए सास, उसका दिबाचा बड़ा खूबसूरत है। उसने कहा जिस तरह की शायरी पूरी दुनिया में हो रही है उस तरह की शायरी मैं कर नहीं सकता, और जिस तरह की शायरी इस मुल्क में हो रही है उस तरह की लिखने को जी नहीं चाहता। लेकिन अच्छे ड्रामे भी तो लिखे जा रहे हैं। अब दोबारा शुरू हुआ है। देखिए, पाकिस्तान का अलमिया ये है कि हम 20 साल लोगों का टेस्ट खराब करते हैं, फिर कोई एक ऐसा बहुत बड़ा वाक़या होता है कि पता चलता है कि हम गलत थे। अर्तुगरुल ने ये साबित किया है कि तुम 20 साल गलत थे, लोग कुछ और देखना चाहते थे। हमने भांजी मामू के मोहब्बतें दिखाई, हमने पता नहीं क्या क्या कुछ रिश्तों को तोड़ने का काम सारा किया, कुछ जोड़ने का नहीं। उसने आके तमाचा मारा इन पूरे के पूरे लोगों को कि जिन्होंने तुमने कर किया क्या है। और हमने जब ड्रामा शुरू किया ना जी, उस वक्त पुरानी बात है, जब प्राइवेट ड्रामा से मैं नहीं किया जिसमें, तो उसमें ड्रामा जो हो गया था कि 6-7 बड़ी बड़ी सड़कें पेरिस की दिखा दी जाएँ, 8-10 जिस किस्म के मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर, उकाब शुकाब, कुत्ते, ये वो मूवमेंट्स, गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी प्राडोज, ये वो स्लीवलेस किस्म के बाजू, ये ड्रामा बन गया हुआ था। और ड्रामे में से डायलॉग जो है बहुत अरसा तक गायब हो गया था। जबकि मैं समझता हूँ कि बरसगीर पाक व हिंद का ड्रामा बुनियादी तौर पे है ही डायलॉग में। आप खूबसूरत जब तक आप गुफ्तगू ना करवाएं, भले 10,000 एक्सप्रेशन करें, ड्रामा आपका कामयाब नहीं होता। ये आप तो ज़रा बात है, आप तो मुस्तकिल नहीं, मैं एग्री करता हूँ, कोई दुरुस्त करें। आप खामोशी से चलाते जाएं, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये दुनिया, ये माशरा जो है डायलॉग इंदर सभा से निकले हैं ना। हम इंदर सभा से निकले हैं, फिर आगा अशर कश्मीरी पे आए, आगा अशर कश्मीर से बाकी जगह, हम तो डायलॉग पर। लेकिन हमारी हिस्ट्री तो और ये सब रही है ना, पाकिस्तान टेलीविजन के जो ड्रामे हैं, मतलब के गलियां सुनसान होती रही हैं। शकुंतला से पुराना ड्रामा तो दुनिया में कोई नहीं है ना। कालिदास, उससे तो हमारी तो ट्रेडिशन, यहाँ तो गज़ल नज़म, यहाँ तो था ही ड्रामा। हमारे यहाँ ट्रेडिशन ड्रामे की है, हमारे यहाँ दास्तान गोई की है, हमारे यहाँ भाट बहुत बड़ा ड्रामा का इंस्टीट्यूशन है। सब कुछ तबाह हमने किया, हमने हमारे कमर्शियलिज्म ने किया है। नहीं, वसी भाई तो आजकल प्रोग्राम भी कर रहे हैं नेओ पे, ज़बरदस्त। कैसा एक्सपीरियंस है, मतलब इस इनके प्रोग्राम की खूबी? एक मैं तारीफ करने दो मुझे, बहुत वाकई
आई रियली, इनके प्रोग्राम की खूबसूरती कि इस प्रोग्राम के अंदर अगरचे के मज़े प्रोग्राम है, लेकिन 50% इल्म होता है। इल्म होता है, कुछ चीज़ सीख नहीं, आप देखें उसमें मसनवी की बातें आ रही हैं, उसमें शायरी की बातें आ रही हैं, उसमें दास्तान की बातें, हज़रत इब्न सीरीन हैं, हज़रत इब्न सीरीन इवन यहाँ के ख्वाब की ताबीर है, कोई ख्वाब की ताबीर बताने वाला, हाय हाय क्या अच्छा है, हाय हाय क्या अच्छा है। तो कैसा रहा वसी भाई ये वाला तजुर्बा, मेरे लिए ऑनर है को और ये भाई की लेके चलना और एक अपने नाजरीन को भी अपने साथ लेके चल, उनको एक चीज़ देना, एक बड़ी चीज़ है। मतलब आप बिठा लें अपने टैलेंट को और जो फिर उन पर छोड़ दें, जो कुछ भी फिर शुतर बेमहार हो जाता है, उन चीज़ों को भी कंट्रोल करना और उसके साथ साथ कुछ लोगों को एजुकेट करना, ये एक बड़ा काम है और मुश्किल काम है। अच्छा, मुझे उस वक्त जब ये कर रहे होते हैं, मुझे उस वक्त 6-7 लोग मज़ाहिया लोग बैठे होते हैं ना, अच्छा, मुझ में बड़ा तरस आ रहा होता है, उनके अंदर से जुगत निकल रही होती है, उनको कोई कहता मौका नहीं मिल रहा होता कि किधर वो घुमा के मारे, क्योंकि बात बिल्कुल और तरह की जा रही होती है, बात की पिच और ही होती है, दुरुस्त कह रहे हैं, उस पिच असल में तो टेम्पो और मकबूल होता है बेसिक, ज़रा उन पर गुजर रही है, उनसे पूछते हैं कि ये और ये भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वो होता ही है कि देखिए सब एक दूसरे से सीख रहे होते हैं। कुछ हम जब मैं मुख्तलिफ जैसे 4 सेगमेंट्स हैं उसमें मुख्तलिफ तरह के मौज़ूआत लेके आता हूँ, तो उनकी कुछ ट्रेनिंग हो रही होती है, उन मौज़ूआत के ऊपर जब मिज़ाह क्रिएट होता है तो हमें भी एक नया एंगल देखने का मौका मिलता है कि अच्छा यार ये भी एक एंगल है इन्हीं की ज़िंदगी को देखने का, तो एक बड़ा एक अच्छा कॉम्बिनेशन जो है वो उससे बन जाता है। मगर बस कोशिश यही होती है कि आप एक तो नीचे ही ना कितने ख़ास सतह तो छोड़ दें, एक आपने लाइन लगा ली है, वो लाइन तो बिल्कुल आखिरी है, उस लाइन से काफ़ी ऊपर रहने की कोशिश करनी चाहिए। एक दूसरे ये है कि किसी भी मौजू के ऊपर देखें ना, मिज़ाह क्या है, मिज़ाह ये है कि किसी भी सिचुएशन को, बाज़-औक़ात तो बहुत ही ग्रिम, बाज़-औक़ात बहुत ही उदास सिचुएशन को भी, जैसे ब्लैक कॉमेडी, डार्क कॉमेडी आप कह लीजिए, उसको भी लोग उस वक्त भी हंस लेते हैं ना। तो बात यह है कि आप मौज़ूआत तो नहीं लेके आएँ, रोज़ाना की बुनियाद पर अगर आप उसको लिमिटेड करते चले जाएंगे, जैसे कि हमारे ड्रामे में आप देखिए एक मसला क्या हुआ और ये सब बात कर रहे हैं, तो उससे ही होगा क्या, उससे होगा ये कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो ऑडियंस है वो धीरे धीरे, चूँकि एक दिन में तो कुछ भी नहीं होता, तो मौसम बदलने की तरह होता है ना, कि 3-4 महीने जैसे आपको, ये बहुत बड़ा चेंज है इनका। मैं सच्ची बात बताऊँ, उसके अंदर सीरियस, मैं एक फिल्म आपको बचपन में बताऊँ कि एक फिल्म में एक क्लाउन जो है वो एक स्कूल में आ जाता है, तो स्कूल में आता है तो उसके तमाशा चलता है, सारे क्लाउन को देख के हंस रहे हैं बच्चे, तालियां बज रही हैं, तो उसको फिर जब फारग होता है तो स्कूल के टीचर्स एक बच्चे के पास ले आते हैं कि ये बच्चा जो है हमारा हंसता नहीं है और ये खामोश बैठा रहता है, अगर तुम इसको हंसा दो तो हम तुम्हें इतने पैसे देंगे। अब वो दोबारा क्लाउन अपना एक पूरी की पूरी जो है ना, मैं कभी कभी बड़ी जज्बाती हो जाता हूं इसको बयान करते हुए, पूरी अपनी तवानाई सर्व करता है, कभी यूं करता है, यूं करता है, वो करता नहीं हिलता, नहीं, तो बच्चा बैठा होता है, ये जाके बच्चे के पास जाता है और रोना शुरू कर देता है, बच्चा हंसता है, कहता है लुक द क्लाउन इज वीपिंग। वाह, तो मतलब यह है कि जब क्लाउन वीप करता है ना, जब क्लाउन की आंख में आंसू आता है, जब हंसने वाले की आंख में, उस वक्त दुनिया को पता चलता है कि हकीकत क्या चीज़ है। तो मैं और ये सब बड़ी, आपने तो ये आखिर बात रोने वाली कर दी, लेकिन आज खुशियों का दिन है और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू दोनों मेहमानों से हमने की। और मुझे शकीब साहब याद आ गया, आपने कहा ना कि बरोज़ ईद भी क्या था, बरोज़ ईद भी तबकों का इम्तियाज़ रहा, ज़हन से निकल गया, आखिरी नज़्म का आखिरी, कोई मलूल कोई गम से बेनियाज रहा, बड़ा गजब है खुदा बंदे कौसर तस्नीम, कोई मलूल कोई गम से बेनियाज रहा, बरोज़ ईद भी तबकों का इम्तियाज रहा। क्या करें, हकीकत आज बड़ी खूबसूरत इसी नोट के साथ हम प्रोग्राम भी ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात करेंगे आपसे, बहुत ख्याल रखिए और जाते जाते एक बार फिर आप सबको ढेरों ईद मुबारक, ईद की खुशियाँ मुबारक, अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।